दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई ये मूवी जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला। इसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में है। इसके लिए वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि एक गांव में शादी हो रही होती है जहां पर आज अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत अब ये यहाँ आते हैं तो उनके माथे पर गोली पड़ती है और चमकीला को भी गोली मार दी जाती है। यह समय था 8 मार्च 1988। अब यह गोली सबके सामने चलाई गई थी लेकिन किसी ने भी दंगे को नहीं देखा था। आखिर में ये गोली किसने चलाई? इसके बाद इन दोनों की डेड बॉडी चमकीला के साथ ही उठाकर ले गए थे। अब चमकीला इतना बड़ा सुपरस्टार था जिसकी मौत पर सारे लोग रो रहे थे। फिर चमकीला के जिगरी दोस्त टिक्की को देखते हैं जो कि नशे में कह रहा था कि चमकीला तो हमें छोड़कर चला गया लेकिन सुपरस्टार तो उसने मैंने ही बनाया था, वरना अगर मैं ना होता तो आज वह जुराब ही बनाता। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहां दिन में चमकीला टिक्की के पास आता है और कहता है कि मुझे गीत गाने हैं और मैं अब जुराब बनाकर परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए आप मुझे जिंदा से मिलवा दो क्योंकि आप उन्हें जानते हो। टिक्की चमकीला की आंखों में देखकर उसे जिंदा से मिलवाता है जो कि उस टाइम काफ़ी फेमस सिंगर था। यहाँ चमकीला उसे अपना गाना सुनाता है जो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद चमकीला को अपने साथ रख लेता है। उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ चमकीला गाने लिखता, जिंदा को देता और वह गाने वहाँ पर अखाड़ों में जाकर गाते, जिससे जिंदा का नाम और भी बड़ा हो गया और लोगों के मन में कायल हो गया। फिर समय आता है 1978 जब अखाड़े में काफ़ी सारी पब्लिक खड़ी थी। अभी तक यहाँ जिंदा शो करने नहीं आया। अब सब उसकी इंतज़ार कर रहे थे। जब समय ज़्यादा हो गया तो लोग भड़क जाते हैं कि जिंदा कहाँ है और इन्हें रोकने के लिए टिक्की कहता है कि जिंदा के आने तक क्यों ना हम चमकीला से गाना गवा लेते हैं। तभी ये लोग चमकीला को स्टेज पर भेज देते हैं कि तू जिंदा के आने तक पब्लिक को संभाल ले। चमकीला गाना शुरू करता है और उसके गाने से पहली बार में सब उसके फैन बन जाते हैं क्योंकि चमकीला के गाने का अंदाज सबसे अनोखा था। थोड़ी देर में जिंदा भी आ जाता है और जैसे ही वह गाना गाने शुरू करता है तो ऑडियंस कह देती है कि नहीं, अब हमें चमकीला का गाना ही सुनना है, जिसे देखकर जिंदा हैरान हो जाता है लेकिन ऑडियंस के सामने कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए चमकीला को गाने देता है। अब अगले दिन चमकीला जब जिंदा के ऑफिस जाता है तो वहाँ पर जिंदा साथी बैठी थी जो बताती है कि वो तो कनाडा भाग गया शो करने के लिए, वह भी किसी नए सिंगर के साथ। तब सोनिया का बॉस कहता है कि आज से सोनिया और चमकीला की जोड़ी बनेगी और तुम दोनों ही अखाड़े में जाओगी करने। जिसके बाद चमकीला और सोनिया साथ में कई सारे शो करते हैं और इन दोनों की जोड़ी हिट हो जाती है। यहाँ चमकीला एक से बढ़कर एक हिट गाने बनाया जा रहा था जो लोगों की आग की तरह फैलता है, मगर दिक्कत ये थी कि सारे गाने अश्लील थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ चमकीला और अमरजीत की बॉडी घर पर रखी होती है और वहाँ डीएसपी सर आते हैं। तब डीएसपी सर चमकीला की बेइज्जती करते हैं कि वो तो कितने गंदे गाने गाता था और कैसे आदमी रहता था, लेकिन चमकीला के साथी आगे की कहानी सुनाते हैं कि और पास्ट में जाती है जहाँ चमकीला की रिकॉर्ड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। इसीलिए टिक्का चमकीला का मैनेजर बन के सोनिया के बॉस के पास जाता है और कहता है कि आप हमें पैसे बहुत कम दे रहे हो और वह पेमेंट बढ़ाने के लिए कहता है, जिस पर बॉस की चमकीला और टिक्का से बहस हो जाती है जहां बॉस काफ़ी बेइज्जती करता है। जिसके बाद चमकीला सोनिया से ही अपनी जोड़ी तोड़ देता है और चमकीला बाहर आकर टिक्की को बताता है कि मैं खुद का संगीत बनाऊंगा और खुद ही अखाड़े करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पब्लिक को क्या पसंद है। जिसके बाद चमकीला एक दूसरी लड़की के साथ अखाड़े में शुरू करता है। चमकीला के सारे शो में पब्लिक बार बार आती है लेकिन यह प्रॉब्लम थी कि चमकीला के साथ कोई भी लड़की ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती थी क्योंकि लड़कियों का कहना था कि चमकीलों के बोल में ज़्यादातर अश्लील थे, पर चमकीला के सारे गाने में लड़कियों का होना ज़रूरी था। इसीलिए वह इन लड़कियों को चांस देता जिससे उसका बैंड अच्छे से तैयार नहीं हो पाता था। इसी बीच चमकीला ने अपना बदला करने के लिए सोनिया की बॉस का ऑफिस को खरीद लिया, जिस पर उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। फिर एक दिन चमकीला के अमरजोत अपने पिता और भाई के साथ आती है जहां वे बताते हैं कि अमरजोत भी अच्छा गाना गा लेती है और उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा होंगे।
फिर वह कहते हैं कि हम 1 महीने तक ट्राई करेंगे, तुम लोग काम कैसे करते हो, जिसके लिए चमकीला मान जाता है। फिर चमकीला अमरजोत के साथ रियाज करने लगता है। ऐसा करने के बाद ये अपने पहले शो पर जाते हैं, लेकिन यहाँ गोली चलने के वजह अखाड़ा ही कैंसिल हो जाता है। अमरजोत को लगता है कि मैं ही चमकीला के लिए अनलकी हूँ, क्योंकि आज से पहले चमकीला का एक भी अखाड़ा कैंसिल नहीं हुआ था। इसीलिए अमरजोत वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब चमकीला अमरजोत को हौसला देता है कि तुम और मैं मिलकर बहुत सारे अखाड़े करेंगे, जिस पर अमरजोत भी मान जाती है। उसके बाद यह दोनों अखाड़ों में गाने शुरू करते हैं। इस दोनों की जोड़ी सुपरहिट बन जाती है, जिससे इन्हें पैसा, रुतबा सब मिलता है। साथ ही साथ चमकीला और अमरजोत भी एक दूसरे के पास आते रहते हैं। एक दिन अमरजोत के पिता कहते हैं कि आप हमें यहाँ किसी दूसरे सिंगर के पास जाना होगा, क्योंकि मैंने उससे डील कर ली है, वह हमें ज़्यादा पैसा देगा। अब यह बात जाकर अमरजोत टिक्की से बताती है और चमकीला को बोलने कि अगर हमारी जोड़ी बचानी है तो तुम्हें मुझसे शादी कर लो। तब टिक्की यह बात जाकर चमकीला को बताता है कि तेरे पास आज रात का समय है, अमरजोत से शादी कर ले, जोड़ी बचानी है, वरना तो यह सुबह चली जाएगी। जिसके अगले दिन चमकीला अमरजोत से शादी कर लेता है, जिससे खबर किसी को नहीं होती है। आप शादी करने के बाद में दोनों के बीच सब कुछ होता है और दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। रात के समय चमकीला टिक्की दारू पी रहे थे। तब ऑफिस के बाहर कुछ लोग चमकीला को मारने आते हैं। इस पर टिक्की सोचता है कि शायद लोग अमरजीत के घर वाले होंगे, उनकी बेटी को भगाने पर चमकीला को मारने आए हैं। पर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। चमकीला टिक्का को एक सच बताता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है, और यह लोग उनकी पत्नी की भाई है जो मुझे मारने आए हैं। जो सुनकर टिक्की के होश उड़ जाते हैं, पर वह अब सकते थे। हालांकि यह बात सामने आती है। अगले दिन पंचायत रखी जाती है, जहां पर लोग चमकीला को 2 शादियों करने के लिए सजा देते जाते हैं, पर ज़्यादातर गांव वाले चमकीला के फैन थे, इसीलिए चमकीला को कोई सजा नहीं मिलती। चमकीला यह कहकर ऐलान करता है कि मैं अपनी पत्नी और बेटे को हर महीने 5,000 रुपये भेजता रहूँगा। हालांकि 5,000 रुपये उस टाइम बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद रात को चमकीला की पहली पत्नी के पास जाता है और उससे पैसे देकर माफ़ी मांगता है। फिर वह सीधे अमरजोत के पास जाता है, जो चमकीला के सच छुपाने से नाराज़ थी। तब चमकीला अमरजोत को कैसे भी करके मना लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब समय आता है, चमकीला अमरजोत साथ में अखेड़े करते हैं, पूरे देश में अपना नाम बना लेते हैं। फिर साल 1994 में चमकीला इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि लोग उनके गानों पर पागलों की तरह नाचते हैं। यहाँ तक कि चमकीला को बड़े बड़े बैनर भी साइन करने लगते हैं। एक दिन चमकीला इंटरव्यू लेने एक लड़की आती है, जिसका जवाब चमकीला ठीक से नहीं देता, और वह रिपोर्टर इस बात से चिढ़कर चमकीला के ऊपर सवाल खड़े कर देती है। यह चमकीला अपने अश्लील गानों से समाज को गंदा करता है, जिससे देखकर चमकीला को गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कहता। इसके कुछ ही दिनों में चमकीला के एक बेटा हो जाता है। फिर एक दिन चमकीला को 2 धमकी भरे लेटर आते हैं, जिसमें लिखा था कि चमकीला अश्लील गाने नहीं छोड़ेगा तो हम उसे मार देंगे। जिस पर चमकीला काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है और वह सोचता है कि मैं वही गाना गाऊंगा जो लोगों को पसंद आते हैं, इसीलिए मेरी क्या गलती है। तब चमकीला का एक साथी बताता है एक डिपार्टमेंट के आदमी पर शक है, क्या उसी से धमकी मिली होगी। चमकीला बाद में जाकर सीधा उससे मिलता है, जिसका नाम था शिव्या, और वह शिव्या कहता है कि आप मुझे जान से मत मारना और आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तभी यहाँ पता चलता है कि शिव्या को असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी था, जिसे गलतफहमी में चलते चमकीला दोस्त ने गुंडा समझ लिया। हालांकि चमकीला शिव्या से मदद मांगता है कि सारी बात बताता है, तो ऐसा क्या करूँ मैं। जब शिव्या उसे सीधा अमृतसर में कुछ गुरुओं से मिलवाता है और चमकीला होने वाले वादे करता है कि आज के बाद वह अश्लील गीत नहीं गाएगा, ना ही वह देखेगा। साथ ही वह कहता है कि मैं अब भक्त से भक्ति गीत लिखूंगा और मेरी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वह धार्मिक गाने गाना शुरू कर देता है और यह गीत लोगों को पसंद भी आते हैं, ओवर टाइम हिट भी रहते हैं। जैसे ही डीएसपी सर आते हैं और चमकीला के कई धार्मिक गीत सुनते हैं, तो वे जानकर हैरान हो जाते हैं कि एक आदमी अश्लील से सीधा धार्मिक पर कैसे आ गया है। खैर, अब चमकीला के धार्मिक गीत भी पॉपुलर हो जाते हैं और चमकीला लोगों के अखाड़ों में गीत गाया करता था। एक बार लोगों ने शादी के अवसर पर अखाड़े में चमकीला को अश्लील गीत गाने को कहता है, क्योंकि लोगों की यह डिमांड थी। सारे पब्लिक झूम झूम कर नाचते हैं और उसके बाद चमकीला अखाड़ों में अपने पुराने अश्लील गीत शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों को उन पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। अब एक दिन चमकीला के घर पर 3 आदमी घुसते हैं, जो चमकीला पर बंदूक तान कर धमकी देते हैं कि अगर तूने गंदे गीत नहीं छोड़े तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तब डरकर चमकीला कहता है कि हाँ, तुम कहते हो वह करूँगा। फिर कुछ दिन बाद
चमकीला अपने शो करने बेनेट जाता है, जहाँ पर वह बिंदास होकर अश्लील गीत गाता रहा था कि अब यहाँ पर उसे किसी बात का डर नहीं। इसका चमकीला को अगला टूर लगता है कनाडा का, क्योंकि टिक्की अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इसी कारण चमकीला और टिक्की की दोस्ती टूट जाती है। कनाडा में शो करने के बाद वहाँ के इवेंट मैनेजर चमकीला के पास आते हैं और वह उसे बताते हैं कि यहाँ आपसे पहले अमिताभ बच्चन ने इवेंट किया था, जिससे लिए पूरे हॉल में लगभग 137 सीटें लगानी पड़ी थी, पर जब आपने यहाँ इवेंट किया तो हमें पूरी 1000 से ज़्यादा सीटें लगानी पड़ी। जिसे सुनकर चमकीला के होश उड़ जाते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह पॉपुलर हो गया। चमकीला निराश हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि मैनेजर लोगों से अश्लील गीत गाने का वादा किया था, पर ऐसे में मेरा क्या हाल करेंगे क्योंकि मैंने गीत अभी भी यह गा रहा हूँ। अगले दिन चमकीला को कुछ लोग अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और चमकीला को चेतावनी देता रहना तो हमारी 4 शर्तें माननी होंगी, वरना तुम्हारा क्या हल होगा ये तुम भी नहीं देख पाओगे। फिर वो 4 शर्त बताते हैं कि जिसमें पहली शर्त है कि तुम अश्लील गाना छोड़ दो, दूसरी शर्त है कि तुम शराब पीना छोड़ दो, तीसरी है कि तुम चिकन खाना छोड़ दो और चौथी शर्त तुम इस बीड़ी को नहीं पियोगे, क्योंकि चमकीला ज़्यादा ही बीड़ी पीता था। तब चमकीला उनकी शर्तें बात मान लेता है, लेकिन वह थोड़ी देर आगे जाते ही बीड़ी पीना लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि चमकीला के मन से अब मौत का डर भी निकल गया। फिर अगले दिन फ़ोन पर शिव्या चमकीला से कहता है कि भाई तू विदेश में ही रहना, क्योंकि यहाँ तेरी जान को खतरा है। चमकीला कहता है कि मरना होगा तो कभी भी मर जाऊंगा, लेकिन बाहर तो आकर ही रहूंगा। और चमकीला बाहर आ जाता है और अखाड़े में जाकर अश्लील गाना गाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वह जरा भी नहीं डरना चाहता। उसे अपने साथी चमकीला से कहते हैं कि तू ये गंदे गाने बंद कर दे, जिस पर चमकीला कहता है कि देखो, बंदूक चलाने वाला का काम है बंदूक चलाना और गाना गाने वाला का काम है गाना गाऊंगा, क्योंकि ना हमारे लिए वो रुकेगा और ना ही मैं उनके लिए। जब तक हम स्टेज पर हैं तब तक जिंदा हैं और जीते जी मर जाएंगे, इससे अच्छा तो है मर कर जिए। समय आता है 1989 का, जहां चमकीला को एक शादी में शो करना था। तब चमकीला अमरजोत उसे शो में जाते हैं। जैसे दोनों भाव पहुंचते हैं तब उसे दोनों को गोली मार दी जाती है। उसके बाद मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां दोनों की बॉडी ही का सबसे अच्छा अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर हम डीएसपी सर को देखते हैं, जो अब चमकीला की कहानी सुनकर चमकीला की इज्जत करने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि चमकीला गाना बनाने के लिए ही फेमस है। अब जान गया है कि ये संगीत कोई भी एक दो नहीं, तरह तरह के बनते हैं। जिसके बाद वह फिल्म यही खत्म होती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे भी आपका छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जिस तरह की कहानी बताई गई है वहाँ कभी तारीफ की थी और दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग कमाल की थी। बाकी अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर